हेलो, नमस्कार। तो लास्ट क्लास में अपन ने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में जनरल एंट्रीज देखी थी। तो जनरल के अपन ने 4-5 एग्जांपल्स कर रखे हैं। आज करेंगे जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना सीखेंगे। जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना कुछ नहीं है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रखे हैं उसको इंडिविजुअली अकाउंट में पोस्ट करना होता है। बाकी और कुछ ज़्यादा बड़ा मुश्किल वाला काम है नहीं। जिसको जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना अच्छे से आ गया है, उसको लेजर में पोस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सिंपली ऐसा ही है कि जैसे कई कलर की बॉल जो हैं, कई कलर की बॉल हैं, वो एक ही डिब्बे में मिक्स पड़ी हुई है। तो इनको क्या है, उठा उठा के कलर वाइज अलग अलग डिब्बों में पोस्ट करना है। बाकी और कोई इसके अलावा और कोई डिफरेंट काम नहीं है, लेजर में ही है। तो अभी क्या करेंगे, अपन एक छोटे से 2 ट्रांजेक्शन्स पकड़ेंगे, उनको ट्रांजेक्शन्स को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उनको पोस्टिंग करना सीखेंगे। आज के क्लास में सिर्फ इतना सा ही करने वाले हैं। तो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। 2 ट्रांजेक्शन्स अपन ने पकड़ते हैं। सबसे पहले जो है, मान लीजिए मिस्टर मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस by introducing ₹5 लाख कैश। जो है उन्होंने 5 लाख रुपए, मिस्टर मोहन ने 5 लाख रुपए कैश लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया है एज ए कैपिटल। उसकी कैपिटल है कैश। जब भी जो ओनर है बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसकी वो कैपिटल होती है, और वो कैपिटल जो है 5 लाख रुपए कैश लगा के उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो दूसरा ट्रांजेक्शन्स है, उसने क्या किया है, मटेरियल परचेज किया है। तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर श्याम ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का जो है मिस्टर श्याम से इन्होंने क्रेडिट बेसिस पे, मिस्टर मोहन ने मिस्टर श्याम से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया है। और एक और एंट्री अपन, एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। एक प्लांट परचेज किया है, प्लांट एंड जो मशीन होती है, प्लांट परचेज ऑफ ₹2 लाख इन कैश। 2 लाख रुपए का जो है प्लांट इन्होंने कैश में परचेज किया है। अब इसका क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन जनरल में जो है, जर्नल में इनको रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रांजेक्शन्स को, और उसके बाद में लेजर में इनकी पोस्टिंग करने वाले हैं। तो आज यही देखेंगे कि लेजर में पोस्टिंग होती कैसे है, बेसिकली कैसे लेजर बनते हैं, कैसे पोस्टिंग होती है। तो पहले जर्नल में मैं इनको रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो मैंने जो है जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। बुक्स हैं, बुक्स ऑफ मिस्टर मोहन, या इसको बोल सकते हैं जर्नल ऑफ मिस्टर मोहन। इसमें डेट बेसिकली इस एग्जांपल में अपन ने ली नहीं है, क्योंकि ये डेट वाला जो कॉलम है वो बाद में देखेंगे अपन। डेट मैंने इसमें कंसीडर नहीं की है, सिर्फ अभी जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके उनको लेजर में पोस्ट करेंगे। ये लेजर फोलियो नंबर होता है, और यहाँ पे डेबिट अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले वाला ट्रांजेक्शन था, मिस्टर मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ₹5 लाख कैश एज ए कैपिटल। 5 लाख रुपए कैश जो है कैपिटल के रूप में उसने कैश लगाया और उससे बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कैपिटल क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, और कैश, बिजनेस में कैश आया, एसेट बढ़ी है तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with a capital of ₹5 लाख। 5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ जो है बिजनेस अपन ने स्टार्ट किया। मिस्टर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा के। सेकंड ट्रांजेक्शन्स होगा, गुड्स परचेज किया उसने। तो गुड्स परचेज किया है तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, और मिस्टर श्याम से गुड्स परचेज किया है तो श्याम अपना क्रेडिटर है, तो उसका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। ₹1 लाख का गुड्स जो है
क्रेडिट बेसिस पे अपन ने मिस्टर श्याम से बाई किया है। और एक तीसरी एंट्री और है, वो है प्लांट परचेज किया है 2 लाख रुपए का कैश में। प्लांट एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी तो एसेट हमेशा डेबिट हो जाएगी। प्लांट अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कैश में किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग प्लांट परचेज कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का अपन ने कैश में प्लांट परचेज किया है। ये जर्नल एंट्री हो चुकी है। इसका टोटल जो है यहाँ पे ग्रैंड टोटल लगा देंगे, क्योंकि अपने पास और एंट्रीज हैं नहीं, इसलिए बैलेंस कैरी तो बैलेंस कैरी नहीं कर रहे हैं अपन। इसका टोटल यहीं पे लग जाएगा, क्योंकि अपन ने 3 ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे नोट किए हैं। तो ग्रैंड टोटल हो गया 8 लाख रुपए। अब इनको लेजर में पोस्ट करना सीखेंगे। लेजर में पोस्ट क्या होगा, यहाँ पे कितने हेड जो हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट कितने ओपन हो गए हैं। एक तो कैश अकाउंट ओपन हुआ है, एक कैपिटल अकाउंट, 2 तीसरा परचेज अकाउंट, चौथा मिस्टर श्याम का अकाउंट, 4 पांचवा प्लांट और कैश ऊपर आ चुका है। तो 5 यहाँ पे 5 हेड यानी 5 अकाउंट ओपन हुए हैं। तो पांचों के अलग अलग अकाउंट अपन ओपन कर देंगे। अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है वो देखते हैं अपन। तो अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। सबसे पहले जो है कैश अकाउंट अपन ओपन करेंगे। यहाँ पे कैश अकाउंट फॉर्मेट क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर इसके बाद में ये पर्टिकुलर्स जो है डेबिट वाली साइड का कॉलम, ये जर्नल फोलियो का नंबर और ये अमाउंट। इसके बाद में ये फिर से डेट, ये क्रेडिट साइड का एंट्रीज के लिए ये जर्नल फोलियो नंबर और ये अकाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले डालेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर और ये अमाउंट। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर और ये अमाउंट। ये अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है, ये अकाउंट की डेबिट साइड होती है। जो भी एंट्रीज अपन ने जर्नल में की है वो लाके यहाँ पे अपन पोस्ट करने वाले हैं, वो लाके यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। तो ये इतने कॉलम एक अकाउंट के फॉर्मेट में होती है। डेट होता है, पर्टिकुलर्स, डेट में डेट डालेंगे, पर्टिकुलर्स में जो एंट्री यहाँ पे लाके पोस्ट करने वाले हैं वो डालेंगे, अमाउंट पे अमाउंट डालेंगे। एक कॉलम है जर्नल फोलियो नंबर। जब अपन जनरल में एंट्रीज कर रहे थे, जर्नल में एंट्री, तब लेजर फोलियो नंबर डालते थे वहाँ पे, LF नंबर, और यहाँ पे JF नंबर, जर्नल फोलियो नंबर। तो वहाँ पे बेसिकली लेजर फोलियो नंबर में इस पेज का नंबर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 नंबर के पेज पे कैश अकाउंट खुला हुआ है, तो वहाँ पे कैश के सामने 5 नंबर डालेंगे, ताकि पता रहे कि 5 अकाउंट पे 5 नंबर के पेज पे जाके इसके अपन ने पोस्टिंग की है, वहाँ पर कैश का अकाउंट ओपन है। और यहाँ पे लेजर फोलियो में अपन क्या, जनरल फोलियो में क्या डालेंगे, जनरल फोलियो में अपन ये डालेंगे कि कौन से पेज से ये एंट्री अपन यहाँ पे लाके पोस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर के पेज पे ये एंट्री है, तो 1 नंबर का यहाँ पे डाल देंगे। फिर दूसरी एंट्री अपन तीसरे नंबर पे जो एंट्री उसकी पोस्टिंग हुई है, तो यहाँ पे तीसरा डालेंगे। यानी जो जर्नल का पेज है उसके नंबर यहाँ पे डालेंगे, और ये इस पेज के नंबर जर्नल में जो लेजर फोलियो वाला कॉलम होता है उसमें डालेंगे। तो ये दोनों सिर्फ पेज नंबर के कॉलम हैं, पेज नंबर डालना होता है, ताकि अपन डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। स्टडी जो अपन क्लास में क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं उसमें तो इनका कोई यूज़ होता ही नहीं है, ये अपन अपने को डालने होते नहीं है, यहाँ होता भी नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब बुक्स बनती हैं, तो वहाँ पे इनको जो है ये नंबर मेंशन किए जाते हैं, ताकि वहाँ पे जो है अपन डायरेक्टली उस फोलियो नंबर को देख के तुरंत वहाँ पे उस पेज पे जाके उस चीज़ को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। कैश अकाउंट के बाद में और भी अकाउंट है, मैं बाकी एक अकाउंट और बना देता हूँ। तो मैंने जो है बाकी के अकाउंट्स यहाँ पे बना दिए हैं। अब एक एक की अपन एंट्री करेंगे, एक एक को जो है लेजर में पोस्ट करने वाले हैं।
तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स था वो कौन सा था देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अपना क्या है, ये रहा कैश अकाउंट, एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कैश अपना ये रहा, कैपिटल अकाउंट ये रहा। तो कैश में क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश में क्या जाएगा, टू कैपिटल। कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट, तो डेबिट साइड में जाएगा टू कैपिटल। डेट नहीं है, डेट को छोड़ देंगे, डेट अपन ने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट, 5 लाख रुपए से। जनरल पोलियो आएगा नहीं, अभी बताया था अपन ने, जो अपन नॉर्मली क्लास में क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए, ये नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनका यूज होता है। कैश में आ गया टू कैपिटल, टू कैपिटल। तो जो कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, कैश, ये रहा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के क्या जाएगा, कैश अकाउंट। डेट है नहीं, इसको छोड़ देंगे डेट को, और अमाउंट नोट कर देंगे 5 लाख रुपए। अब जो यहाँ पे जो अपन ने लिखा हुआ है कैश, तो कैश तो अपन ने क्या किया है यहाँ पे, शुद्ध सीधा सीधा लिख दिया कैश, कैश अकाउंट 5 लाख रुपए। कैपिटल में अपन ने लिखा होता टू कैपिटल, तो टू कैपिटल को अपन ने 5 लाख रुपए लिख दिया। अपन चाहें तो इसको टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, या हटाना चाहें तो इस टू को अपन यहाँ से रिमूव कर देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। तो इसको चाहें तो टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हटा सकते हैं, सीधा लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए से। तो ये इसकी क्या होगी, लेजर में पोस्टिंग होगी। कैश में आ गया कैपिटल अकाउंट, कैश का बैलेंस डेबिट था, तो डेबिट साइड में, ऐसा नहीं है यहाँ पे जो कैपिटल अगर क्रेडिट में लिखा हुआ तो नहीं, कैश का बैलेंस डेबिट था, इसलिए कैश के डेबिट बैलेंस में, डेबिट साइड का बैलेंस है ना, इसलिए कैश के डेबिट बैलेंस में आ गया कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए से। और जो कैपिटल का अकाउंट था उसमें उसका क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए उसके क्रेडिट साइड में आ गया कैश अकाउंट 5 लाख रुपए से। यहाँ पे क्या आ गया, कैश अकाउंट 5 लाख रुपए से। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है अपनी, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, परचेज के डेबिट साइड में क्या आएगा, ये रहा परचेज अकाउंट, परचेज के डेबिट साइड में आएगा श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से अपन ने क्रेडिट में मटेरियल परचेज किया था, तो टू श्याम अकाउंट 1 लाख रुपए। अब श्याम के अकाउंट में क्या आएगा, श्याम के अकाउंट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो श्याम के क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। श्याम के क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, ये रहा श्याम का अकाउंट। श्याम के डेट अपनी है नहीं, डेट को स्किप कर देंगे। डेट के श्याम के परचेज के लिए क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा परचेज अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस था श्याम का, इसलिए इसके क्रेडिट साइड में आ गया परचेज अकाउंट 1 लाख रुपए से। अब तीसरी एंट्री और क्या बच गई अपनी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो प्लांट का बैलेंस क्या है, प्लांट का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो प्लांट के डेबिट साइड क्या आएगा, प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। प्लांट का बैलेंस डेबिट है, इसलिए कैश अकाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपए से। और जब जो कैश का अकाउंट था उसमें क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, प्लांट अकाउंट। ये रहा अपना कैश का अकाउंट। तो यहाँ पे जब कैश आया था तो डेबिट बैलेंस हुआ था, अब कैश जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होता है ना, जब भी एसेट जाती है क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट साइड में कर देंगे प्लांट अकाउंट। कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से अपन ने प्लांट परचेज किया। अब जो है लेजर पोस्टिंग हो गई है। लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं देख लिए अपन ने। जो जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसके डेबिट साइड में उस अकाउंट को पोस्ट कर देते हैं, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट जैसे कि इस एंट्री में था प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश का बैलेंस क्रेडिट हो रहा था तो उसके क्रेडिट साइड में अपन ने पोस्ट कर दिया प्लांट अकाउंट, बस सीधा। अभी अपन ने बात यही तो की थी, जो जिसको जर्नल में एंट्री करना अच्छे से आ गया उसके लिए लेजर मेंटेन करना, लेजर में पोस्टिंग करना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है। बस एक बार इसका कंसेप्ट समझ लो कि कैसे डेबिट में और कैसे क्रेडिट में इनको प्लेस करते हैं, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। ये तो एकदम सिंपल काम है। हाँ, जनरल में एंट्री करना जो है वहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किस अकाउंट में जा रहा है, किस अकाउंट से पैसा आ रहा है, ये चीज़ें वहाँ पे
अच्छे से उस चीज़ के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही जर्नल में अपन एंट्री कर पाएंगे। इसलिए अपन ने जो जर्नल वाली क्लासें हैं वो इतनी लंबी क्लासें ली थी ताकि जर्नल में एंट्री करना अच्छे से आ जाएंगे। अब जो है अपन पोस्टिंग करेंगे तो आगे वाली जैसे क्लास आगे में बड़े एग्जाम्पल लेंगे और बड़ी एग्जाम्पल में जो पहले एग्जाम्पल कर रखे थे उसी की पोस्टिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी पोस्टिंग कर देंगे, उसमें इतना दिक्कत नहीं आएगी अपने को। अब इनके लास्ट में क्या होगी, जब ये हो गया तो इनके टोटल लगेंगे। टोटल हमेशा अकाउंट का जैसे जर्नल के दोनों टोटल बराबर होते थे, इसके दोनों बैलेंस हमेशा बराबर होने चाहिए, दोनों बैलेंस हमेशा बराबर होनी चाहिए। बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब दिक्कत है। अब कैश अकाउंट है, यहाँ पे कैश अकाउंट में इधर बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपए, इधर बैलेंस आ रहा है 2 लाख रुपए, बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ है, बैलेंस बचा हुआ है। तो बाई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस जो है आगे चला जाएगा। ये बैलेंस जो है इसमें बच गया है, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बच गया। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं या फिर जो है इसको अपन बोल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का मतलब वही है और क्लोजिंग बैलेंस का भी वही मतलब है। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या क्लोजिंग बैलेंस। 5 लाख रुपए जो है कैपिटल के थ्रू इस कैश अकाउंट में आए थे, उसमें से 2 लाख रुपए का अपन ने प्लांट परचेज कर लिया, तो स्टिल जो है 3 लाख रुपए इस अकाउंट में पड़े हुए हैं। इसका क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपए है। अब टोटल लगा देंगे तो टोटल दोनों साइड मैच हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे टोटल, ये अकाउंट मैच हो चुका है, दोनों तरफ से मैच हो चुका है। इसका बैलेंस जो है आगे कैरी कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अपन कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में कैश के थ्रू अपने पैसे आए थे, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। अब इसका भी जो है क्लोजिंग बैलेंस लगा देंगे, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या वही क्लोजिंग बैलेंस, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। 5 लाख रुपए इसका क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो अपन ने यहाँ पे लगा दिया। अब इसका टोटल लगा देंगे, 5 लाख रुपए टोटल हो गया इसका अकाउंट का टोटल। फिर आगे बढ़ते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में देखो शाम से अपन ने परचेज किया था तो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है इसका 1 लाख रुपए, इधर कोई एंट्री है नहीं तो ये आ जाएगी वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इसका टोटल हो गया, दोनों साइड में बराबर टोटल हो रहा है, मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जो पोस्टिंग की है वो एकदम सही की है। के बाद में शाम का अकाउंट आया, शाम के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे बैलेंस को कैरी कर लेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या फिर क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए से टोटल कर देंगे और टोटल मैच भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एक और अकाउंट अपना जो है बच गया है वो है प्लांट अकाउंट। कौन सा बच गया है, प्लांट अकाउंट। बेसिकली मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा भी नहीं था, ये डेट पर्टिकुलर्स, ये जो है जनरल फोलियो के नंबर हैं, यहाँ पे अमाउंट है, डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, जनरल फोलियो के नंबर और ये अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। इधर जो भी होगा वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, इधर क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। प्लांट एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस हो रहा है होता है, और यहाँ पे जो डेबिट ही शो कर रहा है तो इस डेबिट बैलेंस को आगे कैरी कर लेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या फिर क्लोजिंग बैलेंस, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपन। जो दोनों का मतलब सेम मतलब है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का मतलब यही है कि ये बैलेंस आगे जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ये बैलेंस क्लोजिंग है, आगे जाएगा ये बैलेंस। जब नेक्स्ट ईयर मान लो ये ईयर एंड हो गया, अपन ने पोस्टिंग कर ली, अब जब नेक्स्ट ईयर अपन ओपन करेंगे तो ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके ओपनिंग बैलेंस जाएगा वहाँ पे, तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा और इस साइड आ जाएगा। ये इस साइड कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो इस साइड ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा आके, और ये टोटल फिर ये यही शो करेगा कि डेबिट बैलेंस है, ये शो करेगा कि डेबिट बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड इस साइड आ जाएगा। जैसे अभी करके दिखाते हैं, 2 लाख रुपये इसका टोटल है, आ गया है, बैलेंस कैरी कर लिया अपन ने 2 लाख रुपये और इसके दोनों टोटल मैच कर दिए, ये टोटल हो जाएगा इसका। यही इसकी बात कर रहे थे। ये जब नेक्स्ट ईयर वापस से अकाउंट ओपन होगा, मान लीजिए ईयर एंड है 31 मार्च को अपन ने ये एंट्री की है, 31 मार्च को जो ईयर एंड हो जाता है वहाँ पे एंट्री की है, लेजर पोस्टिंग की है। जब नेक्स्ट 1 अप्रैल को अपन वापस से प्लांट अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ क्या जाएगा, ये चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड,
बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके आ जाएगा और यहाँ पे 2 लाख रुपए से एंट्री आ जाएगी। तो सेम ये इंटरप्रिटेशन हुआ है, देखो 2 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है ना, ये नेक्स्ट ईयर वही 2 लाख रुपए डेबिट बैलेंस इधर हो जाएगा। तो ये ऐसे जो है जब भी दोबारा ये नेक्स्ट ईयर रीओपन होते हैं तो उसके उल्टी साइड में बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड आ जाता है, जिस साइड में कैरी फॉरवर्ड लिखा हुआ है उसके उल्टी साइड में ब्रॉट फॉरवर्ड करके आ जाता है। तो आज अपन ने क्या देखा है, आज अपन ने देखा कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। बहुत सिंपल काम है, इसको अच्छे से एक बार नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा प्ले करिए, दोबारा देख लीजिए। बहुत सिंपल काम है, लेजर में पोस्टिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जर्नल में एंट्रीज करना अच्छे से आ जाना चाहिए, जर्नल में एंट्रीज करना अच्छे से आ गया तो ये मैं कहूँगा बिल्कुल अकाउंट्स का सबसे सिंपल काम यही है। फिर लेजर में पोस्टिंग करना कुछ नहीं है, उठा के उनको अब उनके इंडिविजुअल अकाउंट जो उनका अकाउंट खुला हुआ है उसमें उठा के उन एंट्रीज को पोस्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन बड़ा एग्जाम्पल लेंगे और उससे पोस्टिंग सीखेंगे और नेक्स्ट 1 या 2 क्लासेज में क्वेश्चन जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट जो है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स वाला वो शुरू करेंगे, उसमें ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स वगैरह अपन बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।